नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला फल एवं थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा 11 जुलाई से 11 अगस्त तक बालाघाट नगर के समस्त 33 वार्डों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही नगर के जरूरतमंद परिवारों के स्कूली बच्चों को रेनकोट भी वितरित किए जाएंगे और कोरोना काल में अपनी सतत सेवाएं देने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों को निःशुल्क ऑक्सीजन मशीनें प्रदान की जाएंगी। ये 7.5 लीटर फ्लो वाली ऑक्सीजन मशीनें मरीज को लगातार ऑक्सीजन देने की क्षमता रखती हैं। साथ ही जरूरतमंद परिवारों को भाप मशीनों का भी वितरण किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से इन्फेक्शन से बचाव किया जा सकता है। 4 चरणों में चलाए जाने वाले इस 1 महीने के अभियान में इन सब के अलावा नगर के सभी वार्डों में विशेष रूप से जाकर वहां की साफ सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं से अवगत होकर इसके त्वरित निराकरण के हर संभव प्रयास नगर पालिका बालाघाट के साथ मिलकर किए जाएंगे, जिसमें सब्जी विक्रेता संघ की पूरी टीम शामिल रहेगी। उक्त आशय की जानकारी आज थोक सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष एवं युवा समाज सेवी राकेश सेवाईवार ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। श्री सेवाईवार ने नगरवासियों से इस अभियान में सहभागी बनने की भी अपील की। ज्ञात हो कि युवा नेता और समाज सेवी राकेश सेवाईवार द्वारा कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान लगातार घर घर जाकर एवं सब्जी मंडी में निःशुल्क सब्जियों का वितरण किया गया था और वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित कर हाल ही में वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले श्री सेवाईवार ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत कल बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 29 इतवारी बाजार से वृक्षारोपण के साथ शुरू की जाएगी। सब्जी फल विक्रेता संघ अध्यक्ष की तरफ से मेरे आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम 2 साल से कोविड-19 के इसमें चल रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी, लोगों को फंड की कमी, बहुत सारी ऐसी जो दिक्कतें बालाघाट में और पूरे देश में आ रही है। उसी को लेकर हम लोगों ने भी सब्जी संघ विक्रेता संघ ने कुछ पहल की है, जिसमें हमारा 11/7/2021 से वृक्षारोपण का कार्यक्रम 1 महीने के लिए चलाया जा रहा है। उसी हमारा ये कार्यक्रम 1 महीने तक के चलेगा। वो 4 चरणों में हमारा कार्यक्रम रहेगा। पहले वृक्षारोपण है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन मशीन, जो हमने 12 मशीन लाए हैं ऑक्सीजन, वो जो डॉक्टर जिनने सही में कोविड के समय में शहर में तो सारी चीज़ की व्यवस्था हो जाती थी, पर गांव ऐसे कोई जैसे हमारे भटेरा गांव हो गया, कोसमी हो गया, ऐसी कई जो जगह है जहाँ डॉक्टर ऑक्सीजन से कई लोगों को मरते हुए हमने देखा है। हम बड़े किस्मत वाले हैं जो इस कोविड में भी हम लोग बच गए हैं, पर हम लोगों ने कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है। तो इसमें ऐसे डॉक्टरों को हम लोग ढूंढेंगे जो सही में कोविड में काम किया है और उनको 7.5 लीटर की हमारे पास ऑक्सीजन मशीन है जो हम लोगों ने 12 बुलवाई है। उनको हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे, जो अपने पास वो रख के, जो भी ऐसा भगवान ना करे कि तीसरी लहर आए, पर जब तीसरी लहर आएंगी और ऑक्सीजन की कुछ कमी होगी तो ये हमारे कम से कम ये 7.5 लीटर के ऑक्सीजन मशीन उन लोग के काम आएगी। और उसी के साथ साथ हमने बच्चों के लिए भी, क्योंकि माता पिता के पास आज आर्थिक रूप से वो बहुत परेशान है, गरीब जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने जब वार्ड में जाएंगे तो हम लोग रेनकोट भी हम लोगों ने रखे हैं कि रेनकोट भी हम लोग उसको बांट के बारिश के समय में उनको कुछ आर्थिक मदद देने का काम करेंगे। तीसरा हमने किया वार्ड जो बारिशों में जो समस्या होती है नगर में, हम नगर पालिका के सौजन से भी और अपने सौजन से भी हम वार्ड ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेके हर घर हर वार्ड में जा रहे हैं। तो हम उनकी समस्या को लेके भी हम नगर पालिका को अवगत करवाएंगे कि जो पानी भराव, नाली गंदगी, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे बारिश में जो सारी समस्या होती है उसको नगर पालिका को हम अवगत कराने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और हम उसी के साथ में तीसरी लहर को देखते हुए, भगवान न चाहे कि तीसरी लहर आए, पर हम लोगों ने उसकी भाप मशीन का भी इंतज़ाम यहाँ पे रखा है। जब हम वार्ड में जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे भाप मशीन का भी वितरण करेंगे। इससे ये होगा कि लोग भाप मशीन से भी फ़ायदा उठा लेंगे। किसी को ज़्यादा तबीयत खराब है तो ऑक्सीजन मिल जाएंगी। और हम लोगों ने 5 से 6 फीट के नीम के पेड़ हम लोगों ने लाए, कोई 7 फीट के है, कोई 6 फीट के। नगर पालिका उसमें गड्ढा और टी गार्ड देने की व्यवस्था कर रही है और हमारा जो संघ है उसमें नीम के पौधे लगाने का काम कर रहा है। तो जैसे आप लोग को सबको मालूम है कि इस बरसात में
सारे लोग वृक्षारोपण का काम करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने भी 6 से 7 फीट का झाड़ लेके आए हैं, जो वृक्ष अपना रूप लेके लोगों को छायादार देगा। और जैसे नीम का झाड़ हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि नीम के झाड़ में एक तो पत्ती भी काम की रहती है, दतून भी काम की रहती है, और उसके जो बीज होते हैं वो भी काम के रहते हैं। तो हमने ऐसा पौधा चुना है जो ऑक्सीजन भी ज़्यादा दे और औषधि के भी काम आए। आपसे पूरे नगरवासियों से हमारा यही अनुरोध है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और इस पौधा लगाने में हमारे सहयोगी बने। जैसे कि आज हम लोगों ने एक पत्रकार वार्ता ली थी, फल सब्जी विक्रेता संघ द्वारा 33 वार्डों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके साथ साथ ऑक्सीजन मशीन जो 7.5 लीटर की है, भाप मशीन और रेनकोट और स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम लोगों ने रेनकोट की वो रखी है, जो हर 33 वार्ड में हम लोग जाके ज़रूरतमंद जो भी व्यक्ति होगा और जिसको उसकी आवश्यकता होगी, तो वृक्ष तो हमारा लगाना काम है। ऐसे समय में हम नीम के झाड़ लगा रहे हैं, पर साथ में हम ये सारी व्यवस्थाएं भी हम लोग दे रहे हैं, जिससे ये होगा कि बालाघाट में जो कोविड-19 के चलते जो गरीब बच्चे परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, उनको रेनकोट मिल जाएगा तो बच्चे कम से कम खुश हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन मशीन, जो तीसरी लहर को देखते हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, 12 डॉक्टर हम लोगों ने चुना है, वो 12 डॉक्टरों को हम ऑक्सीजन मशीन जो 7.5 लीटर की है वो देंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि हम वार्ड में जाके, बारिश का समय है, बहुत सारी दिक्कतें रहती है, तो नगरपालिका प्रशासन के द्वारा और हमारे द्वारा नगर में जाके उनकी समस्या सुनी जाएंगी और उस समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे नाली, सड़क और बिजली, पानी, बारिश में बहुत दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ को हम सुन के नगरपालिका को अवगत करा के उस चीज़ को हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको योगदान देंगे। सर, ये जो 12 ऑक्सीजन मशीनें हैं, ये किन किन ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों को दी जाए? जैसे अभी तो हम लोगों ने नगर के लिए सोचा है, जैसे नगर के आजू बाजू और भटेरा गाँव हो गया, कोसमी हो गया, बालाघाट हो गया, जो हमारे बालाघाट आजू बाजू में जो हम लोगों ने जहाँ कोविड का काम किया है, हम वैसी जगह और ऐसे डॉक्टरों को दिया जाएगा जो सही में जिनने कोविड में काम किया है और कोविड में बहुत लोगों की मदद किया है, ऐसे डॉक्टरों को हम। इनमें प्राइवेट चिकित्सक हैं कि सरकारी चिकित्सक? नहीं, सरकारी तो नहीं है। जो यहाँ पे जो हमारे जो एक बार बोला जाए तो जो छोटे तबके के जो डॉक्टर्स रहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में झोला डॉक्टर्स बोलते हैं, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है इस कोविड-19 के चलते। तो बड़े डॉक्टर तो बहुत ही है, सरकारी डॉक्टर लोगों ने भी बहुत सारी मदद की है, पर जो छोटे तबके के डॉक्टर है उन लोगों के पास ये सारी व्यवस्था नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने उनको देने का प्रयास किया। आपने कहा बिजली, पानी, सड़क और नाली की साफ़ सफाई, ये आप देखेंगे समस्या वार्डों में जाकर और फिर उससे नगरपालिका को अवगत कराएंगे, है ना, और उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो नगरपालिका में ऑलरेडी इसके लिए स्टाफ है पूरा, तो वो क्या ध्यान नहीं दे पा रहा है प्रॉपर नगर में? क्या रहता है कि जैसे हम देखते हैं कि सरकारी काम अपनी जगह होता है और उसमें जन सेवा से जो काम होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम जन सेवा का काम कर रहे हैं, इसलिए हम जनता की सेवा करने हम सामने आए हैं। और हम चाहते कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका